गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रज्ञा पांडे, गेस्ट लेक्चरर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बेमेतरा। आज हमारा नया टॉपिक है पोएसी फैमिली, जिसे हम ग्रामिनी भी कहते हैं। यह जो फैमिली है यह मोनोकॉट फैमिली से बिलोंग करता है। मोनोकॉटिलेडनस क्लास से यह बिलोंग करता है। तो इस फैमिली की अगर हम सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन देखें तो यह किंगडम प्लांटी, फाइलम इसका एंजियोस्पर्म, क्लास है मोनोकॉट, सीरीज़ है ग्लोमसी, फैमिली है पोएसी। अगर हम इसके स्पीशीज़ की बात करें तो अप्रॉक्स 400 टू 4600 इसकी स्पीशीज़ इसमें बिलोंग करती है पोएसी फैमिली में। अगर हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें, डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स की, तो इसका हैबिट है सबसे पहला तो हर्ब। अगर पोएसी फैमिली में अगर हम सबसे पहले एग्जांपल्स के तौर पे अगर देखें कोई स्पीशीज़ का, तो वो होता है ट्राइटिकम एस्टिवम, जिसे हम वीट कहते हैं, या फिर ओराइजा सटाइवा, जिसे हम राइस भी कहते हैं। तो ये दो बेस्ट एग्जांपल्स हैं पोएसी फैमिली के अंडर में जो स्पीशीज़ बिलोंग करते हैं उनके। तो हैबिट में हम देखें तो वो हर्ब्स होते हैं। स्टेम इनके सिलेंड्रिकल और हॉलो रहते हैं। ये इरेक्ट नहीं होते हैं और ना ही ये ग्रीन कलर में पाए जाएंगे। और ये इनका जो स्टेम रहता है वो एरियल होते हैं। लीफ जो रहती है इनकी सिंपल रहेगी, सिंपल लीफ। इनके जो फ्लावर होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं, क्योंकि यह मोनोकॉट्स फैमिली का एक बेसिक कैरेक्टर ये है कि ये जो फ्लावर्स जो रहते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। साथ ही साथ इसमें कैलिक्स करोला की जगह इसमें पेरियंथ पाया जाता है, जिसका यूनिट होता है टेपल। तो फ्लावर जो रहते हैं वो जाइगोमॉर्फिक। एंड रेशम इसमें 3 स्टेमन्स इसमें पाए जाते हैं, जो मेनली डाइलोब्ड होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं और डाइथिकस होते हैं। गायनेशियम इसमें होता है मोनोकॉर्पुलरी, और इसकी जो ओवरी रहती है वो समटाइम्स सुपीरियर रहती है, समटाइम्स इसमें इन्फीरियर होती है। फ्रूट की बात करें तो यह कैरियोप्सिस होता है। अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यह कॉस्मोपॉलिटन यानी कि वाइडली स्प्रेड है। ग्रास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब कि छोटे छोटे घास की तरह इनके पौधे दिखते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट जेनेरा की बात करें तो वो है वीट, मेज़, राइस, शुगर केन, पर्ल मिलेट एक्सेट्रा। ना नेक्स्ट अगर हम बात करें वेजिटेटिव कैरेक्टर को, अगर हम डिटेलिंग में जाएं तो ये है कि हैबिट इनका होता है एनुअल। एनुअल मतलब साल में एक बार भी हो सकते हैं, 2 बार भी हो सकते हैं, बहुवर्षीय भी हो सकते हैं। हर्ब और श्रब होते हैं, इसमें ट्री नहीं पाया जाता है। इनकी जो रूट होती है वो एडवेंटिशियस रूट होती है, मतलब सीड के रेडिकल पार्ट के अलावा अगर कहीं से भी रूट का फॉर्मेशन होता है तब हम उसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, जो कि फाइब्रस होता है। और मेज़ जो होता है, मेज़ स्पीशीज़ जो हो गया जिया मेज़, उसमें जो रूट रहती है वो स्टिल्ट रूट पाया जाता है। इनका जो स्टेम जो रहता है वो जॉइंटेड रहता है, इरेक्ट रहेंगे। क्रीपिंग मतलब ज़मीन पे ही फैलने वाले रहते हैं। बैम्बू स्पीशीज़ में ये फिस्टुलर रहते हैं। मेज़ स्पीशीज़ में हार्ड और सॉलिड रहते हैं। इसमें नोड्स और इंटरनोड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लीफ की बात करें तो सिंपल लीफ होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं। इसमें पिट्यूल्स एब्सेंट होता है, और इसमें स्टिप्यूल्स जो रहते हैं वो लिग्यूल फॉर्म में रहते हैं, जिसे हम लिग्यूलेट भी कहते हैं। तो ये थे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अगर हम बात करें फ्लोरल कैरेक्टर्स की, तो इसका इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो स्पाइकलेट्स होता है, स्पाइक फॉर्म में यह पाया जाता है। इनका जो फ्लावर होता है इसमें पेडिसिल नहीं होता है, इसे सेसाइल कहलाते हैं। कई बार यह यूनिसेक्सुअल होते हैं, समटाइम्स इट इज़ बाइसेक्सुअल। इनका जो ओवरी जो रहता है सुपीरियर है, इसलिए हाइपोगेनस कहलाते हैं। और जाइगोमॉर्फिक इनका फ्लावर रहता है। इनमें कैलिक्स और करोला एब्सेंट होता है। कैलिक्स और करोला की जगह पेरियंथ होते हैं। पेरियंथ वह कहलाते हैं जब कैलिक्स और करोला एब्सेंट होते हैं, या फिर कैलिक्स और करोला में हम आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तब हम उस टर्म को पेरियंथ से डिनोट करते हैं। और जो पेरियंथ होता है उसका जो यूनिट होता है वो टेपल कहलाता है। इसमें लॉडिक्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, 2 से 3 लॉडिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर हम रेशम की बात करें तो यह 3 स्टेमल्स होते हैं, कई बार समटाइम्स 6। और जो इसमें जो फिलामेंट जो इनके रहते हैं बहुत ही लॉन्ग रहते हैं और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर रहते हैं। और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर रहेंगे, 2 लोब के प्रेजेंट रहते हैं और डाइथिकस होते हैं। अगर हम इनके गायनेशियम की बात करें तो गायनेशियम मोनोकार्पेलरी होता है, एक ही कार्पल इसमें प्रेजेंट रहेगा, जो आपस में जो
ओवरी या प्लेजेंटा से जुड़े हुए रहते हैं, और सुपीरियर ओवरी होता है इनका। जो अगर प्लेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो यह मार्जिनल प्लेजेंटेशन होता है। फ्रूट की अगर हम बात करें तो यह कैरियोप्सिस फ्रूट कहलाता है। इनका जो सीड जो रहता है वो एंडोस्पर्मिक सीड रहता है। पॉलिनेशन इसमें विंड के द्वारा होता है, हवा के द्वारा। ये हैं कुछ फ्लोरल डायग्राम या फ्लोरल फॉर्मूला। अगर हम मेल फ्लावर की बात करें तो ये जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट रहते हैं, ब्रैक्टियोलेट हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, और मेल फ्लावर को डिनोट कर रहा है। पेरियंथ इसमें 3 हैं, एंड्रेशियम इसमें 3 हैं, और गायनीशियम इसमें एब्सेंट है क्योंकि यह मेल फ्लावर है। अगर हम फीमेल फ्लावर की बात करें तो ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टियोलेट है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, गायनीशियम फीमेल फ्लावर को डिनोट कर रहा है। इसमें पेरियंथ है 3 जिसमें लॉडिक्यूल्स प्रेजेंट है। एंड्रेशियम एब्सेंट है क्योंकि यह फीमेल फ्लावर है, और गायनीशियम है इसमें 1, और इनकी जो ओवरी है वो है सुपीरियर ओवरी। तो ये थे कुछ कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स पोएसी फैमिली के। अगर हम बात करें इनके इम्पॉर्टेंट जेनेरा की तो ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जेनेरा जिसमें आते हैं और जियामेस, ओराइजा सेटाइवा, टाइटिका मेस्टिवम, पेनिसेटम ग्लोकम, सैकरम ऑफिसिनेरम जिसे हम गन्ना कहते हैं, बैम्बूसा बैम्बू, सिम्बोपोगॉन साइटरस। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंस की, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो आप सभी जान रहे पोएसी फैमिली क्या क्या के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहला तो है फूड के लिए, जैसे राइस हो गए, वीट हो गया, मेज़ हो गया और गन्ना हो गया। ये सब हम खाने के पर्पज़ से एडिबली हम इसे यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इस फैमिली में जितने भी स्पीशीज़ आते हैं वो सब एक गुड सोर्स होते हैं, किसके लिए? मिनरल्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए और फाइबर्स के लिए। तो इन अ वे ये हमारे हेल्थ को भी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो हेल्थ होता है उन्हें भी यह स्क्रीन करता है, हेल्थ स्क्रीनिंग का ये काम करता है। एनिमल्स के लिए भी यह एक तरह से फूड के लिए इसका यूज़ होता है, फॉडर के रूप में यूज़ होता है इसका कैटल और शिप्स के लिए। इस फैमिली से हमें ऑयल्स भी हमें ऑब्टेन कर सकते हैं, हम ऑयल्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं इस फैमिली के स्पीशीज़ से। इसका इंडस्ट्रियल यूजेस भी होता है, जैसे पेपर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, शुगर फॉर्मेशन के लिए, बायोफ्यूल भी हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हम इससे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जैसे कि बांसुरी, जिसका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हम इससे बना सकते हैं। इसका मेडिसिनल यूजेस भी है, जैसे यह फीवर और फ्लू के ट्रीटमेंट के लिए भी यह काम करता है। इसका एक लेमन ग्रास होता है, उसे भी हमें एज अ टी के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो इन अ वे देखा जाए तो ये बहुत ही इकोनॉमिकली हमें देखा जाता है। इसका कमर्शियल यूजेस भी होते हैं। कमर्शियल यूजेस इसलिए क्योंकि ये इन सब का कल्टीवेशन होता है, ग्रोथ होता है, और फिर एज अ ट्रेडिंग पर्पज़ भी इन्हें हम यूज़ करते हैं। ट्रेडिंग से हम कमर्शलाइज करते हैं, और फिर यह एज अ सोर्स ऑफ अर्निंग भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं। जो स्टार्च जो होता है, राइस से जो स्टार्च जो होता है, स्टार्च वाटर जो हमें मिलता है, वो एज अ टॉनिक भी हम इसे यूज़ करते हैं, टॉनिक के लिए, जो हमें एनर्जी और हमारे इम्यून पावर को यह बूस्ट अप करता है। तो यह थे कुछ फीचर्स और डिटेल्स पोएसी फैमिली के। हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।